Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ 2021 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल की है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स बताए थे, रिपोर्ट टॉपिक्स बताए थे, आर्गुमेंट टॉपिक्स बताए थे। तो ऐसा ही आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही थी कि सर पेपर 1 के भी जो कुछ टॉपिक्स है वो बताओ, जो कि हम लास्ट मोमेंट पे लास्ट 1 वीक के अंदर रिवाइज कर सकें और जिससे हमारा जो स्कोर है उसके अंदर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको इस लास्ट 1 वीक के अंदर रिवाइज करने चाहिए फॉर पेपर 1। ठीक है, फॉर द सीएपीएफ एसी एग्जाम 2023। और इसको रिवाइज करने से आपको क्या मिलेगा, तो आपके लगभग 15 से 20 मार्क्स जो है वो आपके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आपको गारंटीड मिल जाएंगे। ऑल्दो आपको अभी भी वो टॉपिक जो है वो याद होंगे, कुछ याद नहीं होंगे, बट अगर इस लिस्ट को आप एक बार फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके 15 से 20 मार्क्स के अंदर एक इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ टॉपिक्स इनमें से ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, एक ना एक क्वेश्चन उनके अंदर से पूछा ही जाता है। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को अगर आप रिवाइज कर लो लास्ट मोमेंट पे तो आपको काफी फायदा हो जाएगा। और जो गोल्डन फिगर है 180 प्लस वाली, जो कि मैंने टच की है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी टच की है, तो वो आप भी उस लेवल तक पहुंच सकते हो, उस नंबर तक पहुंच सकते हो। 180 नहीं भी तो चलो 160 165 तक भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, जो भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं। ये मत बोलना कि सर इतने ज्यादा टॉपिक्स कैसे रिवाइज करेंगे। देखो, रिवाइज करने की बात हो रही है या पढ़ने की बात नहीं हो रही है। अगर पढ़ने के सिचुएशन में हो ना तो फिर आप अगले साल आना, आप लेट हो गए हो। ठीक है, तो रिवाइज करने की बात है। रिवाइज आराम से हो सकता है एक हफ्ते के अंदर, जो टॉपिक बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी तो करता था। मैं भी तो 3 साल से यही टॉपिक्स रिवाइज करता रहा हूं लास्ट के 1 वीक के अंदर। ठीक है, 1 वीक 7 दिन 8 दिन इस तरह से मैं रिवाइज करता था। आप लोग रिवाइज कर सकते हो, ऐसा क्या है कि क्यों नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। तो वीडियो को ध्यान से देखना। और इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो भी सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो लिस्ट है ये सिर्फ 2023 के लिए नहीं, 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2024 के लिए भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो भी इस लिस्ट के थ्रू एक आइडिया लगा करके अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, लिस्ट की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर सब्जेक्ट वाइज बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है वो बन जाती है स्पेक्ट्रम का अपेंडिक्स। जो आपकी स्पेक्ट्रम है उसमें जो अपेंडिक्स दे रखा है जिसके अंदर गवर्नर जनरल के नाम है। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर बेसिकली जो मूवमेंट्स है उनके अंदर कौन कौन से लीडर्स थे ये पूछा गया है। पीजेंट मूवमेंट्स है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है, ठीक है, वर्किंग क्लास के मूवमेंट्स है, इसके अलावा न्यूज पेपर्स हैं, वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद आपका सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से आ ही जाते हैं हर साल। देन आपके स्टॉर्म सेंटर्स, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है आपने पढ़ा होगा, उसके स्टॉर्म सेंटर्स थे, दिल्ली था, बरेली था। तो इनके लीडर्स कौन थे, और ये कई बार मैच दी कॉलम में आ जाता है। देन आपका 1940 से लेकर के 1947 तक का जो पीरियड था, इसमें जो आपके आए थे अगस्त ऑफर हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, वीवल प्लान हो गया। इनके ऑर्डर के बारे में पूछ लिया जाता है, किसके अंदर क्या था क्या नहीं था वो पूछ लिया जाता है। किसी के अंदर बेसिकली जो डोमिनियन स्टेटस था, किसी के अंदर डोमिनियन स्टेटस नहीं था, तो वो पूछ लिया जाता है। देन उसके बाद फाइनली मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स है, लाइक पूना पैक्ट पहले हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाद में हुई थी, देन उसके बाद इस पार्टी की फॉर्मेशन बाद में हुई थी, ये वाला इवेंट पहले हुआ था। तो वो टाइम लाइन ऑफ इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है, उससे आपके 2-3 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको ना आता हो, लेकिन फिर भी अगर आपने ये टाइमलाइन अच्छे से कर रखी है ना तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि नहीं नहीं यार ये तो पहले हुआ था और ये बाद में हुआ था, तो ये तो ऑप्शन गलत है। इस तरीके से आपके कई क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स थे। देन बात करते हैं एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के अंदर। एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बन जाता है वो बन जाता है दिल्ली सुल्तानेत हो गया। दिल्ली सुल्तानेत के बारे में एक बार पढ़ लोगे, उनकी क्या पॉलिसीज थी, क्या उनके द्वारा लेकर के आए गए थे, और जो राजा थे सारे के सारे उनका ऑर्डर क्या था, कौन सा पहले था कौन सा बाद में था, किसकी किसके साथ बैटल थी। ठीक है, सिमिलरली मुगल रूलर्स के साथ भी आप वही चीज पढ़ोगे, एंड उनकी जो पॉलिसीज थी, लाइक उनके पूछे जाते हैं ना अकबर के जो 9 रत्न थे वो कौन कौन से थे, या फिर आपका जो था जब्त सिस्टम था वो किसने लाया, ठीक है, कानून सिस्टम था वो किसने लाया, ठीक है। इसी तरह से राजा टोडरमल के द्वारा एक दहसाला सिस्टम लाया गया था। तो इस तरह के सिस्टम्स, उनकी पॉलिसीज, इनके बारे में आपको ठीक से पढ़ना है। सिमिलरली आपको विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। विजयनगर एम्पायर की पॉलिसीज के ऊपर, विजयनगर एम्पायर के अंदर जो अष्टध्यायी वगैरह जो हुआ करते थे वो, ठीक है। देन आपका टेम्पल आर्किटेक्चर, 2 डिफरेंट टाइप्स के टेम्पल्स थे, उनका आर्किटेक्चर बेसिक पढ़ना है आपको। अभी लास्ट मोमेंट है, रिवाइज ही करना है। अगर आपने पहले पढ़ रखा तो, नहीं पढ़ रखा छोड़ देना फिर इस टॉपिक को। ठीक है, सिमिलरली भक्ति संत और सूफी संत, जो भक्ति संत थे, सूफी संत थे, उनका नाम, उनका टाइम पीरियड कौन सा था, बस इतना पढ़ना है आपको। कई बार मैच दी कॉलम में आ जाता है कि ये इसका कंटेम्प्रेरी था, ये इसका कंटेम्प्रेरी नहीं था, दादू दयाल इस टाइम पे था, चैतन्य इस टाइम पे था। ठीक है, तो पहले आए भी हुए हैं सीएपीएफ में और अभी भी आ सकते हैं। ठीक है, देन सिमिलरली टाइमलाइन जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में बताई, वही टाइमलाइन जो है वो एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर में भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप रूलर्स की और उनके डायनेस्टीज जो थी ना, उनकी टाइमलाइन के बारे में पढ़ोगे कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई, उसमें कौन सा राजा था। क्योंकि इससे ना क्या होता है, कई बार
क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया यार, आपको दिमाग में है नहीं यार ये वाला राजा तो बाद में आया था, ये पहले आया था, ये तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन तो गलत है, तो ऐसे करोगे ऑप्शन कटने लग जाएंगे, एलिमिनेशन आपका काम करने लग जाएगा और आपका सोल्व हो जाएगा। देन उसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ऊपर हर साल सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज और सीडीएस एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, तो इसलिए बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे से आपको रिवाइज करना है। देन उसके बाद पुराने टाइम के अंदर जो अपनी एंशियंट टाइम के अंदर, मेडिवल टाइम के अंदर जो बुक्स होती थी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कई बार बुक आ चुकी है, लाइक कृतराजुनिया किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास के द्वारा कौन सी लिखी गई है, ठीक है, और वसावदत्ता के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, ठीक है, अशोक घोषा के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो ऐसे कई बार आए हैं सीएपीएफ में क्वेश्चन, तो ये बुक्स एंड ऑथर्स काफी इंपॉर्टेंट है। एंड देन फाइनली आपके हिस्ट्री के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ नोमेनक्लेचर्स होते हैं, लाइक समंथा कौन है, ठीक है, सिमिलरली आपका अष्टध्यायी जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सिमिलरली मीर बख्शी जो है वो क्या होता है, तो इस तरह के कीवर्ड जो वो आते हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर टेलीग्राम पे सर्च करोगे, आपको ऐसी हिस्ट्री की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी जिसके अंदर सारे कीवर्ड्स लिखे होंगे और उनका क्या मीनिंग है वो मीनिंग लिखा होगा, बस एक बार वो पढ़ना है आपको, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आपका होता है वो होता है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स के ऊपर हर साल एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है, कई बार 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ये वाली लैंड फॉर्म जो बन रही है वो किस तरीके से बन रही है, डिपोजिशनल है, इरोजनल है, किस कारण की वजह से बन रही है, या फिर मतलब जैसे कि होता है ना कि रेन वाटर की वजह से बन रही है, या फिर ग्राउंड वाटर की वजह से बन रही है, या फिर वेव की वजह से बन रही है, इस तरह से। देन उसके बाद इंडिया की जो रिवर्स है उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, उनके सोर्सेज क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। कोपेन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन ज़्यादातर एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है कि ये वाला रीजन है वो कौन से कोपन क्लासिफिकेशन के अंदर पड़ेगा, AWS CWA इस तरह से कुछ होते हैं, आप एक बार पढ़ लोगे, 11th के एनसीईआरटी में गिवन है। देन इंडिया के अंदर जो आपकी माउंटेन रेंजेस है उनको कई बार ऑर्डर में अरेंज करना आ जाता है, पीक्स के बारे में पूछ ले जाता है, ग्लेशियर्स पूछ ले जाते हैं, पासिस पूछ ले जाते हैं, लेक्स पूछ ली जाती है। सिमिलरली कुछ मेजर इंडस्ट्रीज होती है इंडिया के अंदर की, आयरन और वगैरह कहाँ है, आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कहाँ है, कॉटन इंडस्ट्री कहाँ है, तो ये कई बार मैच दी कॉलम में आ जाता है। देन आपके क्रॉप्स एंड रीजन, इंडिया के अंदर कौन कौन सी क्रॉप है, कौन से रीजन के अंदर उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा क्या है, कुछ फीचर्स उसके, तो कोई भी एक पार्टिकुलर क्रॉप आपसे पूछी जा सकती है। सिमिलरली सॉइल टाइप के ऊपर क्वेश्चन तो 2021-2022 में भी आया हुआ है, ये सॉइल टाइप है, इसके ये फीचर्स हैं, कौन कौन से इसके फीचर होंगे, कौन से नहीं होंगे, तो उनकी लोकेशन क्या है, उनके फीचर्स क्या, ये आप पढ़ोगे। ओशियन करंट का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है सीएपीएफ के अंदर कि ये वाला ओशियन करंट है तो ये वार्म करंट है या फिर कोल्ड करंट है, या इनमें से कौन सा वार्म करंट है, इनमें से कौन सा कोल्ड करंट है, या फिर मैच दी कॉलम में भी आ जाता है। देन उसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो आपकी होती है जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, इस तरह की चीज़ों की डेफिनेशंस कई बार पूछी जाती हैं, एक बार आया शायद बर्थ रेट का क्वेश्चन भी आया है। देन उसके बाद वर्ल्ड के बारे में बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जो कोपेन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा उसी का क्लाइमेट के बारे में जान लेना। वर्ल्ड के अंदर जो माउंटेन रेंजेस है आपको 2022 का याद होगा, 21 का याद होगा, ड्रैकनबर्ग्स हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, ये पूछे गए हैं। सिमिलरली डेजर्ट हो गया, आपके पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है, और वर्ल्ड की जो लेक्स है वो पूछी जाती है, 2020 में आई थी वर्ल्ड की लेक्स, ठीक है, और रिवर्स भी पूछी जाती है, लेक्स भी कई बार पूछ ली जाती हैं, ठीक है, तो ये ओवरऑल ज्योग्राफी के बारे में आप जो है वो देखोगे। देन उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि आप रिवाइज करोगे, तो पॉलिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी टेबल्स, जो टेबल दे रखे हैं ना पॉलिटी के अंदर, लाइक सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 8 शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं, देन उसके बाद आपका प्रेसिडेंट गवर्नर के बीच में क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा मनी बिल कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, सेंसर मोशन क्या है, एडजर्नमेंट मोशन क्या है, तो ये जो टेबल्स बना रखी है टेबल सारी एक बार नजर मार लेना। एंड उसके बाद जो इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होती है डिफरेंस टेबल्स, लाइक यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच का डिफरेंस क्या है, एडजर्नमेंट मोशन और सेंसर मोशन के बीच का क्या डिफरेंस है, नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देन लक्ष्मीकांत के भी एंड में एक स्पेक्ट्रा वो अपेंडिक्स दे रखा होगा जो कि आप जो है वो रिवाइज करोगे, उस अपेंडिक्स के अंदर लाइक आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मिल जाएगा, आपको बेसिकली जो आर्टिकल्स वगैरह है उनके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आर्टिकल्स बेसिकली किस तरह से याद करोगे, आर्टिकल्स को हर एक आर्टिकल को याद नहीं करना, उनकी ग्रुपिंग याद करनी है कि इतने आर्टिकल से इतने आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट है, इतने आर्टिकल से इतने आर्टिकल तक हाई कोर्ट है। इससे क्या होगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें वो ग्रुप का आर्टिकल नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा ये तो सुप्रीम कोर्ट हो ही नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो ऐसे आपकी एलिमिनेशन जो है वो बन जाएगी अगर आप आर्टिकल्स को ग्रुपिंग के फॉर्म में याद करोगे। तो हर एक आर्टिकल के अंदर क्या है वो तो याद करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ग्रुप के अंदर याद किया जा सकता है। लेकिन मैं बताऊँ आपको 124 आपका 124 से सुप्रीम कोर्ट शुरू हो रहा है और 146 तक जा रहा है, 147 तक जा रहा है, ये ग्रुपिंग याद होगी ना, तो अगली बार आपसे मान लो बोल दिया 152 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ये तो गलत हो गया ना। तो इस तरह से सिमिलरली आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 8, 10, 12 जो भी शेड्यूल्स हैं उन सारों के बारे में एक बार पढ़ लोगे किसके अंदर क्या होता है, ठीक है। कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लाइक 91st अमेंडमेंट हो गई, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, ये मेजर अमेंडमेंट्स है, ये आप एक बार पढ़ लोगे। और सिमिलरली पार्ट्स की भी ग्रुपिंग पढ़ लोगे कि कौन सा
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कौन सा डायमेंशन है वो किस पार्ट के अंदर आ रहा है, लाइक फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर आ रहा है, डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर आ रहा है, उसी तरह से जो इलेक्शंस वगैरह वो पार्ट 14 के अंदर आ रही है। इस तरह से आप ग्रुपिंग जो एक बार देख लोगे। देन पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है। पीसा जो एक्ट है, पीसा एक्ट, PESA पीसा एक्ट, उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री कमेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल एक कमेटी का क्वेश्चन तो आ ही रहा है। एस्टिमेट्स कमेटी या फिर फाइनेंस कमेटी या फिर जो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कोई ना कोई एक कमेटी के ऊपर एक नए क्वेश्चन हर साल आ रहा है। CAPF के अंदर कई बार 2 भी आए हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज एंड एंटी डिफेक्शन, या एंटी डिफेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और आ सकता है क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर आप क्या क्या देखोगे? एनवायरमेंट के अंदर बेसिकली सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लाइक इकोटोन, प्राइमरी सक्सेशन, हैबिटेट, ये सब बेसिक डेफिनेशन जो है वो एक बार पढ़ लोगे। शंकर IAS में है ये सारी डेफिनेशन। देन उसके बाद इंडिया के जो नेशनल पार्क्स हैं, ये नेशनल पार्क्स आप जरूर पढ़ोगे। कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर पड़ता है, उसके आसपास कौन कौन से नेशनल पार्क है, कई बार उनको नॉर्थ साउथ में भी अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। देन फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी नहीं करनी, कुछ कुछ फेमस जो न्यूज़ के अंदर रहती है वो पढ़नी है। टाइगर रिजर्व अपने 50 52 है वो सारे के सारे पढ़ने हैं। जो नए बने हैं वो ज़्यादातर खासकर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो अभी नए बने हैं, ठीक है। सिमिलरली आप बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पढ़ोगे, रामसर साइट जो है वो पढ़ोगे क्योंकि कई सारी नई रामसर साइट जो है वो ऐड हुई हैं। ये सारा मैपिंग का पार्ट है। मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो या तो मैप के रूप में पूछे जाएंगे या फिर आपसे मैच दी कॉलम में पूछे जाएंगे, तो ये आपको एक बार पढ़ने जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद फेमस एनिमल जो कि न्यूज़ के अंदर चल रहे थे, लाइक घड़ियाल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, चीता हो गया, डुगोंग हो गया, लायन हो गया, ठीक है, इस तरह से। देन कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन होती है लाइक रोटरडैम कन्वेंशन, मीनामाता कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये कन्वेंशन आपको जो है ना वो एक बार पढ़नी है, ये कौन सी कन्वेंशन किस चीज़ के लिए है, ठीक है। देन उसके बाद आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की एनवायरनमेंट के फील्ड में, लाइक IUCN, ट्रैफिक, WWF साइट्स, UNCCD, UN कन्वेंशन ऑन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इनके बारे में आप एक बार जाओ वो रीड कर लोगे, ठीक है। तो ये सारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। अब एनवायरनमेंट के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आ जाता है वो आ जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है CAPF के अंदर वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं, लाइक कर्व्स वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, ये ग्राफ कैसा है, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा इन्फ्लेशनरी कर्व है या फिर लाफेर कर्व है, ठीक है। और भी कर्व्स है जिनके बारे में पूछा जाता है। देन कई डेफिनेशन है लाइक मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोसोनी, वेबल एंड गुड्स, गिफिन गुड्स, ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये पूछे जाते हैं आपसे, डिमांड सप्लाई वगैरह के बारे में पूछा जाता है। देन आपका एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमी के अंदर इलास्टिसिटी का क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर लगभग 3-4 साल लगातार ये आया था, जिसके अंदर क्या है, डिमांड दे रखी होगी, प्राइस दे रखा होगा। अब डिमांड में कोई चेंज हो गया, प्राइस में कोई चेंज हो गया, इलास्टिसिटी कितनी होगी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि चेंज इन डिमांड बाय डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस बाय प्राइस। मैं फॉर्मूले में श्योर नहीं हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, बट ये क्वेश्चन 2 नंबर पक्के आपको दिला करके जाएगा अगर ये आ गया तो, ठीक है। विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो, ठीक है। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ डेफिनेशन होती है लाइक वेलोसिटी ऑफ मनी और मनी सर्कुलेशन, नैरो मनी, CRR, SLR। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको ठीक तरीके से पढ़नी है। देन आपकी कुछ टेबल्स होती हैं, लाइक बजट की टेबल होती है जिसके अंदर रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर ये दिखाया जाता है। आपका जो बजट मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, जो आपका बजट है, जो आपका बजट 2023 है वो भी आपको एक बार देख लेना है। बजट 2023 वो भी आपको एक बार नज़र मार लेना है। इससे क्या होगा, आपका बजट के अंदर कितना रुपया कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो ये भी आपका हेल्प जो है वो काफ़ी कर देगा। और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की टेबल होती है जिसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाया जाता है कि ये भाई ये करंट अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो कौन सा करंट में आ रहा है, कौन सा कैपिटल में आ रहा है, कई बार इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है वो आता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी का था। और देन उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं, हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग में कोई खास ऐसे टॉपिक्स है नहीं, कुछ भी आ जाता है, लेकिन मैं आपको सिंपल ये बोलूँगा, यहाँ पे आपको अननेसेसरी गैस नहीं मारने। जो आपके GS के सब्जेक्ट्स है लाइक इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वहाँ तुक्का मार सकते हो। मैथ्स एंड रीजनिंग में तुक्का मत मारना बिल्कुल भी, ठीक है। इसको आता है तो करो, नहीं आता छोड़ दो, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है, फॉर्मूले वगैरह की क्विक रिवीजन करनी है, तो 2 सोर्सेज हैं। एक तो सिनॉप्सिस IAS की एक वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर CSAT की वीडियो है, वो CSAT के फॉर्मूलेज का रिवीजन करा रही है। और सिमिलरली ओनली IAS के चैनल पे आपकी PDF मिल जाएगी जो कि मैथ्स के फॉर्मूलाज को रिवाइज करा रही है। और ये CSAT के रिगार्डिंग है वैसे तो, लेकिन आपको CAPF में भी हेल्प करेगी। इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ जो है वो फॉलो कर लो। बाकी यहाँ पे आपका फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। अगर अब तक सोल्व नहीं किए तो बैठ करके एक दिन लगा लो और बैठ करके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के सोल्व कर लो, ताकि आपको
आपको टॉपिक्स वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह की क्वालिटी जो है वो समझ में आ जाए, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपका साइंस है, उसके बारे में बात करते हैं कि साइंस में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिवाइज करना है एट दिस लास्ट मोमेंट, ठीक है, ये तो जरूरी है। सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बात करें तो बायो के अंदर आप सबसे पहले सेल को रिवाइज करोगे, सेल वाला चैप्टर, सेल वाले चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सिमिलरली टिश्यू वाला चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट वाला भी और एनिमल वाला भी। देन उसके बाद आपका लाइफ प्रोसेसेज एंड सिस्टम्स, जहाँ वेरियस लाइफ प्रोसेस लेगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी चीज़ें जो आपसे पूछी जाती है, ठीक है। देन उसके बाद डिफरेंट विटामिन की, ये कौन से विटामिन है, इनका नाम क्या है, विटामिन का नाम होता है, लाइक विटामिन ए का कुछ नाम होता है, विटामिन सी का कुछ नाम होता है, ठीक है, वो नाम पूछे जाते हैं और उनकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, तो ये जरूरी है काफी। देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस काफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आजकल तो उसके रिएक्शन भी आने शुरू हो गए एग्जाम के अंदर कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से यूज होकर के क्या बनेगा, क्या चीज निकलेगी, क्या चीज इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो अलोंग विद रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस आप अच्छे से पढ़ोगे। देन उसके बाद वेरियस डिजीज, कौन सी डिजीज वायरस से हो रही है, कौन सी बैक्टीरिया से हो रही है, कुछ और डिजीजेज होती हैं जो कि फेमस है, लाइक इताई डिजीज कैडमियम से हो रही है, आपकी जो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो रहा है, फ्लैट फुट डिजीज हो रही है, तो ये किस कंपाउंड की वजह से हो रही है वो भी आपको पढ़ना है। एंड देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरी बायोलॉजी में है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल 2-3 क्वेश्चन इससे आ ही रहे हैं, हर साल 2 क्वेश्चन तो इससे आ ही रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपको चैप्टर दे रखा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, 9th क्लास के अंदर चैप्टर है, इसके अंदर पूरा चैप्टर है, उसके अंदर टेबल्स बनी हुई है, कुछ ग्राफ से ट्री वगैरह से बने हुए हैं कि ये इसके अंदर ये वाला पार्ट है, देन उसके नीचे ये वाला पार्ट है, ठीक है। इस तरह से ये आपको जो ट्री बना हुआ है ना, ये ट्री आपको रट लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से, और विद एग्जाम्पल्स, ये विद एग्जाम्पल्स आपको ये ट्री रट लेना। अगर आपने इतना कर लिया ना, आपके इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है कंपाउंड्स एंड देयर कॉमन नेम्स। कुछ कंपाउंड्स होते हैं लाइक बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, लाइम, स्लेक्ड लाइम, ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जाता है, इनके रिएक्शन पूछे जाते हैं। अब आपको नाम नहीं पता होगा तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। देन डिफरेंट टाइप के आपके रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, तो ये रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं। देन एक रिएक्टिविटी सीरीज होगी साइंस के अंदर, टेबल बना रखी है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद कम रिएक्टिव है, तो वो टेबल अच्छे से याद कर लेना। देन हाइड्रोजन वाला चैप्टर जिसके अंदर हार्डनेस ऑफ वाटर काफ़ी अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो मतलब वाटर के हार्डनेस के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, परमानेंट हार्डनेस, और देन आपकी जो है टेम्पररी हार्डनेस। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉयज जो आपके होते हैं, ब्रोंज, लाइक ब्रोंज हो गया, ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, ठीक है, जर्मन सिल्वर हो गया, व्हाइट गोल्ड हो गया, ये कई बार पूछे जा रहे हैं, पिछले साल भी आए थे, 2022 में भी आए थे, 21 में भी आए थे। देन कुछ और पूछे जाते हैं लाइक सिनाबार, गैलेना, बॉक्साइट, मेलेचाइट, ठीक है, सीडराइट, इनके बारे में पूछा जाता है, ये भी आप पढ़ोगे। देन आपके लास्ट में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स है, एक बार इनके बारे में जान लेना कि कौन सा सोप है, कौन सा डिटर्जेंट है, ठीक है, इसके एग्जांपल्स कई बार पूछे जाते हैं आपसे। देन पॉलीमर का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है, कौन सा लीनियर पॉलीमर है, टेफ्लॉन क्या है, ठीक है, और भी पॉलीमर के नाम आपसे पूछे जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी, ठीक है। बाकी एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर आप पढ़ ही लोगे। एंड देन कुछ प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, लाइक आपकी एक टेबल होगी एटॉमिक, वो सॉरी आपके जो एलिमेंट्स की टेबल होती है ना, एक किसने किया था वो मैं भूल रहा हूँ नाम, ठीक है, जो भी टेबल है वो टेबल के अंदर बता रखा होता है कि आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका एटॉमिक रेडियस घटेगा कि बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी या बढ़ेगी। देन टॉप से बॉटम जाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो ये केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, ठीक है। देन नेक्स्ट फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर आपको बेसिक डेफिनेशंस लाइक करंट की, रेजिस्टेंस की, और भी जो डेफिनेशंस होती है वो आप एक बार पढ़ लोगे, ठीक है। डिफरेंट मेजरिंग डिवाइस ये हर बार पूछे जा रहे हैं, लाइक लास्ट ईयर भी आया था, 2021 में आया था, एक विंड वेन के बारे में पूछा गया था, ठीक है, या फिर एनीमोमीटर पूछा गया था। सिमिलरली कई बार बैरोमीटर आता है, स्पेगनैनोमीटर आता है, और भी मेजरिंग डिवाइसेज है, उनके नाम पूछे जाते हैं कि ये क्या है। ऑप्टिक्स का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आई के रिलेटेड जो वेरियस डिफेक्ट्स हैं वो आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, लेंस को अच्छे से तरीके से पढ़ोगे, मिरर्स को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, कनकेव कन्वेक्स मिरर के बारे में, कनकेव कन्वेक्स लेंस के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे तरीके से पढ़ोगे। लाइट का पूरा चैप्टर ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन उसके बाद वेव का मोशन होता है, लाइक लाइट वेव, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। देन न्यूटन के लॉज हो गए, इक्वेशंस ऑफ मोशंस हो गई, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूलाज है फिजिक्स के अंदर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 या 2 न्यूमेरिकल तो आ ही रहे हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, या तो करंट का पूछ लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूछ लेंगे, फोकल लेंथ का पूछ लेंगे, पावर का पूछ लेंगे, रेजिस्टेंस पूछ लेंगे, फोर्स पूछ लेंगे, मोशन पूछ लेंगे। तो ये कुछ कॉमन फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से पूछने हैं, रिवाइज करने हैं। एक और फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क का, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वो भी आप एक तरीके से रिवाइज कर लोगे।
देन नेक्स्ट टॉपिक आपका देखते हैं हम मिसलेनियस। अब ये तो थे हमने जो सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस करें। अब मिसलेनियस के अंदर मैं कुछ करंट के टॉपिक्स और कुछ जनरल टॉपिक जो है वो इंक्लूड करूंगा जो कि आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ये पूरी लिस्ट आप लास्ट के एक हफ्ते के अंदर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके 15 से 20 नंबर तो आपके आराम से बढ़ेंगे, आराम से। मेरे खुद के बढ़े यार, मेरे 2-2 बार बढ़े हैं, ठीक है, आपके भी बढ़ेंगे डेफिनेटली। आप कुछ सोचो ना, 133 नंबर थे मेरे पेपर 1 में 2020 में, 2021 में 185 है और 2022 में जो है वो भी 160 पार है। तो ये कैसे आए? क्योंकि मैंने जो लास्ट के 10-15 दिन में मेहनत करनी होती है ना, वो इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करी है जो कि कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा देंगी, ठीक है। तो मिसलेनियस के अंदर आपका रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, आपको याद होगा 2021 के अंदर चैंडलर इंडेक्स पूछा गया था, ठीक है, 2022 के अंदर भी कुछ पूछा गया था। तो ऐसे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस कई बार आते हैं, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, 2022 का देख लो, 21 का देख लो, ये वाला अवार्ड किसको मिला है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज की जाती है, ये पता ही होगा आपको कि ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वर्ल्ड बैंक की, IMF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन सी रिपोर्ट है, ठीक है। देन उसके बाद कुछ डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया की न्यूज के अंदर थी, वो आप पढ़ोगे। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम लाइक निष्ठा स्कीम्स। तो पहले तो ये पूछ लेंगे, अब ये नाम तो पता नहीं आपका क्या है, निष्ठा लिखा हुआ है, लेकिन निष्ठा के बारे में आपको डिटेल में तो पता नहीं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो आप निष्ठा के बारे में जानोगे, उसका नाम क्या है, उसका मोटिव क्या है और उसकी मिनिस्ट्री क्या है, बस आपको इतना पता लगाना है। देन उसके बाद GI टैक्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो GI टैक्स न्यूज के अंदर थे, ठीक है। देन कुछ डिजीजेज होती है जो न्यूज के अंदर होती है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इताई डिजीज है, फ्लैट फुट डिजीज है, ठीक है। आपकी जो वो है फुट एंड माउथ डिजीज है, लंपी स्किन डिजीज है, ये कुछ डिजीज हैं जो न्यूज़ के अंदर चल रही होती हैं, ये पूछी जा सकती हैं। देन कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक फीफा वर्ल्ड कप वगैरह हो गया, या फिर T20 वर्ल्ड कप हो गया, या कोई वर्ल्ड कप वगैरह वैसा हो गया, लाइक टेनिस के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ये तो काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इनमें किसने जीता, कैसे जीता, ठीक है। और बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि ये वाली बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कौन सा ये ऑथर था, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं है, ये यूट्यूब पे आप एक बार चेक करोगे ना, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, या मैराथन वीडियोज एक बार चेक करोगे, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, ये जितने भी मैंने टॉपिक्स के नाम लिखे हुए ना, ये सारों की एक वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी बहुत आराम से। यूट्यूब पे सिर्फ इनका नाम सर्च करना, वो वीडियो मिल जाएगी, देख लो, आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। देन उसके बाद आपके वेरियस डेज होते हैं और उनकी थीम्स क्या है, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि 2021 का मुझे याद है रामसर साइट के बारे में पूछा गया था, रामसर कन्वेंशन पूछा गया था, 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या था वो, किस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो दिन पूछा जाता है आपसे काफ़ी, ठीक है। तो ये मिसलेनियस में ये हो गए। अभी और भी हैं टॉपिक्स। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CAPF की जो रैंक्स है उनको कंपैरिजन करना है विद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि इनके किसके इक्विवेलेंट है। देन बेसिक नॉलेज, आपको कंप्यूटर की जो है वो बेसिक चीजें पढ़नी है, प्रोटोकॉल्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, कंप्यूटर के डिफरेंट डिवाइसेज है, मॉनिटर्स है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, उनके बारे में आपको एक बार पढ़ना है, क्योंकि 2022 में इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। देन उसके बाद इंडिया के द्वारा कुछ डिफेंस इक्विपमेंट बनाए गए, लाइक ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ठीक है, तेजस हेलीकॉप्टर, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इंडिया के द्वारा बनाई गई है। राफेल हो गया, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ोगे जो इंडिया ने बनाई है या इंडिया ने कहीं और से खरीदी है, लाइक हीरोन ड्रोन्स पूछा जा चुका है 2021 में, ठीक है। तो इसी 22 में पूछा गया 2022 में। तो इसी तरह से आप कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में भी पढ़ोगे। देन प्लेसेस इन न्यूज़, जैसे आपको याद होगा 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान मारियापोल सिटी जो थी उसके बारे में पूछा गया था। ऐसे ही कुछ सिटीज़ होंगी, कुछ प्लेसेस होंगे जो इंडिया के होंगे और वर्ल्ड के होंगे जो न्यूज़ के अंदर रहे हैं, वो आप पढ़ोगे। सारी की सारी चीज़ें यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी, सिंपल सर्च करना है प्लेसेस इन न्यूज़, इंडिया वाले भी मिल जाएगी, वर्ल्ड वाली वीडियो भी मिल जाएगी, बस आपको वो देखनी है। देन लास्ट में एक बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके नाम जानने हैं और ये किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है, बस ये जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना, ठीक है। देन आप जान लोगे क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में, डांस फॉर्म्स के बारे में, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी के अंदर आती हैं, और डांस फॉर्म्स कौन कौन से जो अपने क्लासिकल डांस है, 8 हैं वो डांस, और कौन सा किस स्टेट के अंदर पड़ता है, क्या उसके छोटे छोटे फीचर्स हैं। कई बार एक आध क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। और 8 शेड्यूल के बारे में भी पूछा जाता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो 8 शेड्यूल के अंदर है। कुछ ऑप्शन में ऐसी दे दी जाएंगी जो नहीं होंगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। और फिर इलास्टिसिटी का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये ओवरऑल एक तरीके से लिस्ट थी जिसके अंदर सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए, जो कि आप लास्ट के 1 वीक के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। देन उसके बाद ये एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के, ये आपके ज्योग्राफी के, ये आपके पॉलिटी के, ये आपके एनवायरनमेंट के, ये आपके इकोनॉमी के, ये मैथ्स एंड रीजनिंग में, ये साइंस के अंदर बायो केमिस्ट्री, देन ये फिजिक्स, देन आपका मिसलेनियस, ये सारे टॉपिक्स हैं। अब लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो लिस्ट है ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब इसमें और भी टॉपिक्स हो सकते हैं, बट सारी की सारी चीज़ें अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वो एक हफ्ते में रिवाइज नहीं हो पाएगा। ऑल्दो ये जो मैंने बताया यही काफ़ी ज़्यादा है, पर एक हफ्ते के अंदर ये रिवाइज किया जा सकता है अगर आप 10-10, 12-12 घंटे डेली के बैठ करके लगाते हो। तो अगर आपने पूरे साल भी तैयारी नहीं करी है ना, तो इन
टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो भी आपके काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बिल्कुल ही बेस नहीं है, ठीक है। आप ये हो कि भाई लास्ट के मोमेंट में रिवाइज नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लोगे, आपकी रिवीजन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपने एक बार इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया तो आपका ये मान के चलो कि लगभग 15 से 20 मार्क्स के अंदर इंप्रूवमेंट आपकी देखने को मिल सकती है, और आप जो गोल्डन फिगर है 180 प्लस मार्क्स वाली वो पहुंच सकते हो, जैसे मैंने अपने मार्क्स को पहुंचाया है, ठीक है। तो बस वही बोलूँगा कि इनको रिवाइज कर लेना, बाकी और आपको टॉपिक लगते हैं तो वो भी रिवाइज कर लेना, कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो आपको इंपॉर्टेंट लगते हो तो ठीक है, कोई अगर टॉपिक आपको लगता हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ऐसे ही बता दिया, वो आप छोड़ देना, आपकी चॉइस है वो, तो ठीक है। मेरा काम तो बताना है, सिर्फ आपके ऊपर है कि आपको इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं भी बोल रहा हूँ यार। देख लो अब 1 हफ्ता बचा हुआ है एग्जाम का, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत करते जा रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो हो सकता है वो कर रहा हूँ, ठीक है। जो टॉपिक के आप डिमांड करते हो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बन रही है, तो इसलिए लास्ट में बस यही बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वीडियो के लिंक्स वगैरह, अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो गई है तो वो सारे के सारे लिंक्स इस चैनल के ऊपर शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।